नमस्कार साथियों, मैं प्रकाश आपका स्वागत करते हैं आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज ये आपका 45 लेक्चर है, 45वें नंबर का लेक्चर है मैथ का। अगर आप लोग अभी भी नहीं सतर्क हुए, नहीं देख रहे हैं पिछला क्लास, तो ज़रूर से ज़रूर फॉलो करने लगिए, क्योंकि दोस्तों यह आपका जो पैकेज है मैथ का बिल्कुल फ्री है। और आज जो एलसीएम एचसीएम का भाग है आपका, यह 8वां या फिर 9वां पार्ट है। यह आज का लास्ट पार्ट होगा दोस्तों एलसीएम एचसीएम का। और आपका लगभग 5 चैप्टर लगभग खत्म कर दिया गया। जब यह खत्म हो जाएगा तो लगभग 5 चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा, तो लमसम आधा हम पहुंच गए हैं। इसके बाद आपको पता है 20 जुलाई को आपको न्यूज़ सुनने को मिलेगा यूपी टेट और सी टेट की वैकेंसी के लिए, मतलब कि रजिस्ट्रेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर अभी भी नहीं आँख खुली है भैया, अगर अभी भी नहीं जगे हैं ना, तो जग जाइए। आग पे चाहे पानी, ठंडा पानी फेंकना हो, चाहे गर्म पानी फेंकना हो, किसी भी तरह आप लोग जग जाइए। अन्यथा आपको पता है ना, पहली बार तो बहुत मशक्क़त के बाद जॉब मिलता है, बहुत मशक्क़त के बाद एग्ज़ाम करवा पाती है सरकार। अब पहले जैसा नहीं है कि आपने फॉर्म भरा, इसी महीने अगले महीने एग्ज़ाम हो जाएगा, तो फॉर्म आने का डेट फिक्स होता। अब नहीं, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठ जाते हैं ना, तो अपना भाग्य समझिए। अब तो बिल्कुल आँख खोल कर बैठिए और बेहतरीन तरीके से जो पैकेज दिया जा रहा है आराम से पढ़ते चलिए, नोट्स बनाते चलिए। इससे बाहर शायद ही क्या, बिल्कुल 0.001% चांस होंगे कि इसके बाहर के कॉन्सेप्ट पे कोई भी सवाल आ जाए। दोस्तों, सारे कॉन्सेप्ट हम आपको पढ़ा दिए हैं। आज जो पढ़ाएंगे थोड़ा सा कुछ लीक से हट के रहेगा। ऐसे भी कॉन्सेप्ट आपके एग्जाम में आते हैं, तो यह मान के चलिएगा, अगर ऐसे प्रश्न आते हैं तो आप चुटकी में बजाएंगे, केवल और केवल ऑप्शन से। चलिए पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए क्या पूछा गया, वह छोटी सी छोटी संख्या कौन सी है जिसे 15, 27, 35 तथा 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेष 7 बचे। 15, 27, 35, 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेष 7 बचेगा, ये आपको बताने हैं। तो किस प्रकार से निकाल सकते हैं, आपको पता है प्रत्येक दशा में छोटी सी छोटी की बात हुई है ना। यहाँ पे देखिए, पढ़िए, छोटी सी छोटी संख्या कौन सी है। तो जब भी छोटी सी छोटी की बात होती है, न्यूनतम की बात होती है, तो हमेशा और हमेशा हम वहाँ पे एलसीएम लेते हैं। जब बड़ी सी बड़ी की बात होती है और अधिकतम की बात होती है, तो हम वहाँ पे एचसीएफ लेते हैं। तो याद रखिएगा, इसका भी क्या होगा, एलसीएम लिया जाएगा। 15, 27, 35 और 12 का तोड़ लीजिए। 5 तिया 15, इसको तोड़िए। 9 त्रिक 27, यानी कि 3 के पावर 3, 3 त्रिका 9, 9 त्रिक 27, इसका 5 सत्ते 35, इसका 2 के पावर में 2 और गुणे 3, 3 चौके 12। इस प्रकार से हमने तोड़ लिया। अब एलसीएम निकालना है तो सबसे बड़ा पावर पकड़ते हैं। सबसे बड़ा पावर इसमें 2 का कौन सा है भैया, यही तो है। तो 2 के पावर में 2 यानी कि 4 लिख दीजिए डायरेक्ट। 4 गुणे 3 का सबसे मैक्सिमम पावर यहाँ पर है, तो 3 के पावर में 3 यानी कि 27 लिख दीजिए। और 5 और एक 7 लिख दीजिए। बस अब गुणा कर लीजिए। गुणा कर लीजिए दोस्तों, जो आपका शेषफल 7 बच रहा है ना, यह तो ऐसी संख्या आ गई जो कि 15 से 27 से 35 से 12 से सबसे कट जाएगा। अब शेषफल 7 बचने की बात हो रही है ना, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, जो ये संख्या निकल के आएगी गुणा करने पर, इसी में 7 ऐड कर देंगे। बस वह आपका क्या हो जाएगा, वह संख्या हो जाएगी जिसमें हम लोग भाग लगाएंगे। 15 का तो शेषफल 7 बचेगा, 27 का तब भी शेषफल 7 बचेगा, 35 का तब भी शेषफल 7 बचेगा, और 12 का तब भी शेषफल 7 बचेगा। एक बार फिर से सुनिए, 15, 27, 35 और 12 से भाग देने पर वो छोटी सी छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 7 शेषफल बच जाए सब में, यानी कि वो छोटी छोटी संख्या कौन सी है जिसमें अगर इन सब से भाग लगाएं तो शेषफल 7 बच जाए। तो छोटी सी छोटी की बात हुई है, तो छोटी सी छोटी के लिए हम हमेशा एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम निकाल दिए इस नंबर का, कितना आ गया, इतना आ गया। अब इसमें हम जो शेषफल बच रहा था, जाहिर सी बात है, अगर हम बोले आपसे बताइए 5 को हम 2 से काटेंगे तो कितना शेषफल बचेगा, तो आप बोलेंगे सर 2 दूनी 4, 1 शेषफल बच जाएगा। तो हम बोलेंगे वह छोटी सी छोटी संख्या बताइए जिसको, इसके पहले मान लीजिए 3 भी है आपका, वैसे 3 भी ले सकते हैं। 3 में भाग लगाएंगे तो 1 बचेगा। वह छोटी सी छोटी संख्या बताइए जिसमें हम 2 से भाग लगाएं तो शेषफल 1 बच जाए। तो आप क्या कहेंगे,
सर ऐसी संख्या तो केवल एक ही है जो 3 है, 3 कहाँ से आया? तो आप बोलेंगे सर 2 और 2 का एलसीएम लिया हमने, 2 का एलसीएम ना 2 गुणे 1 2 ही आएगा। अब जो हमारा बच रहा था भागफल सॉरी शेषफल, जो हमारा शेषफल बच रहा था, जब 2 में ऐड कर देंगे, जो 2 आया है हमारा एलसीएम, तो 2 तो पूरा का पूरा 2 से कट जाएगा ना, 2 से पूरा का पूरा कट जाएगा ना भैया। यही एक तो है जो एक्स्ट्रा है। जब तक एक शेषफल बच रहा है, इसका मतलब है कि एक इसमें एक्स्ट्रा रहा होगा, तो जो एक शेषफल है इसी को इसमें ऐड कर देंगे। सेम कंडीशन यहाँ पे, जो शेषफल बच रहा है उसको इसमें ऐड करेंगे, तब जाके इन तीनों चारों से भाग देंगे इस पूरे में, तो 7 शेषफल बचेगा। गुणा करिए। देखिए गुणा करना सबसे आसान है। देखिए आप क्या करेंगे, आपको बताया गया था नंबर सिस्टम में यूनिट डिजिट का मल्टीप्लीकेशन। अब आपने कर दिया तो आपको बहुत बड़ा, क्योंकि एग्जाम आप दे रहे हैं ना, आप क्या कर रहे हैं, एग्जाम में बैठे हैं, अभी कंपटीशन की एग्जाम में बैठे हैं, तो आपको तुरंत 1 नंबर चाहिए, 1 नंबर चाहिए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे लास्ट में 7 है, यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है, सबके लास्ट में 7 है। तो देखिए 7 आ रहा है क्या? देखिए 7 7 49, 9 बचा, 9 बचे 45, 5 5 को 20, 20 यानी 0 में अगर 7 जोड़ेंगे तो 7 मिलेगा। जाहिर सी बात है, यह ऑप्शन तो नहीं होगा, काट दीजिए। इसी तीनों में से होगा। अब हो सकता है आपके एग्जाम, आपके ऑप्शन में इस सारी के सारी यूनिट डिजिट अलग अलग हो, तो आप फटाक से या फिर तुरंत सेकेंडों में पकड़ सकते हैं कौन से इसका राइट आंसर हो जाएगा। पकड़ सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल पकड़ सकते हैं। अब देखिए, अब हम इसको गुणा करते हैं। 4 पचे 20, 20 सत्ते 20 गुणे 7 करेंगे तो 20 गुणे 7 करेंगे, 7 दूनी 14, 140 आ जाएगा। 140 गुणे 27 करिए तो 14, यानी कि 7 यहाँ पर है, 114 27 का गुणा इसमें करेंगे तो इसको लिख सकते हैं हम लोग क्या, 20 + 7, और यहाँ पे +7 तो है ही ये वाला। 14 का जब 2 में करेंगे, 14 दूना 28, 200 मतलब 28 आ गया। यहाँ पे 0 और यहाँ पे 0 है, 2 0 बढ़ा दीजिए, प्लस 14 का मतलब 144 का जब 7 में करेंगे तो पता है 7 दूनी 14, 7 गुणे 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 7 सत्ते 49, 49 दूनी कितना होगा, 49 दूनी 98 होता है, 40 40 80 9 9 18 98, 98 इसमें ऐड कर दीजिए तो 8 हो जाएगा। देखिए 98 नहीं 980, यहाँ पे 0 भी तो है, 980 इसमें ऐड कर दीजिए। 0 8 9 और 1 10 7 17 को 7 हाथ में 1 2 1 3। अब पता है इसमें तो ऑप्शन नहीं दिए हैं आपको, लेकिन एक ऑप्शन आप में जरूर रहेगा 3780, इसके प्लेस में लिख देते हैं 3780, 3780। तो अगर आपको यूनिट डिजिट से खेलना आएगा तो इसे तुरंत बाई काट कर देंगे, काटा लगा देंगे इस पर, तुरंत ये खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर आपको यूनिट डिजिट से खेलना नहीं आता है, आप बेसिक से करते हैं, तो 3780 आंसर आएगा। अब इतना दावा के साथ कहते हैं कि आप 3780 ही लगा के आएंगे एग्जाम में, और गलत होगा वो, क्योंकि आप पता है एग्जाम में बहुत प्रेशर होता है, तो आप 7 ऐड करना भूल जाएंगे, यह भूल जाएंगे कि सर ने बताया था लास्ट में जो शेषफल बच रहा है उसको तो ऐड करना होता है। तो 7 को जब 3780 में ऐड करेंगे दोस्तों, तब जाके आपका 3787 होगा। ऐसा ऑप्शन मतलब ऐसा संख्या होगा जो कि 15 से 27 से 35 से और 12 से भाग लगाने पर 7 ही शेषफल देगा। ठीक है, पहला प्रश्न सॉल्व हुआ। दूसरा देखिए, दूसरा पढ़िए, बिल्कुल सेम है, सिर्फ लैंग्वेज का खेल है, सिर्फ लैंग्वेज से खेलना है हमें। देखिएगा ये वाला जो ऑप्शन है तीसरे का है, इसको पढ़िए। वह छोटी सी छोटी संख्या कौन सी है जिससे 7 घटाने पर प्राप्त संख्या 12 16 18 21 28 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। वह छोटी सी संख्या कौन सा है जिसमें 7 माइनस कर दें तो पूरी तरीके से किससे भाग चला जाए, इन सारी संख्या से भाग चली जाए। अब 7 माइनस कर रहा है, मतलब कि मान लीजिए ऐसे कोई संख्या रहा हो 1207, अब बोला जा रहा है कि बताइए 40 से और 30 से विभाजित होने के लिए इसमें से क्या माइनस करें, तो आप बोलेंगे सर 7 माइनस करना पड़ेगा तो 1200 आएगा। अब ये 1200 जो आया है ये 40 से भी कट जाएगा, 30 से भी कट जाएगा, समझ रहे हैं। अगर ऑप्शन में 12 होता तो 12 से भी कट जाता। तो बस उसी प्रकार से यह संख्या दे दिया गया है आपको, ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें 7 घटा दें तो इन सब से कट जाए। तो सेम है, दोनों सेम है। इसका एलसीएम लेंगे, जो आएगा उसमें 7 ऐड कर देंगे। अब देखिए इसमें 7 ऐड करेंगे तभी तो ये संख्या बनेगा, मतलब इसका और इसका एलसीएम है 1200, 1200 है, 1200 में 7 ऐड करेंगे तो ऐसी संख्या बनेगा जो कि 40 30 12 से काटने पर 7 ही भागफल देगा, सॉरी शेषफल देगा, 7 ही शेषफल देगा, यानी कि रिमाइंडर 7 बचेगा। सेम उसी तरह इसको भी करिए। चलिए क्या है, 12 16 18 21 और 28, सिंपल सा है। ऑप्शन से भी इसको खेल सकते हैं हम लोग। ऑप्शन से कैसे खेल सकते हैं, सर 1015 है
1015 में से अगर 7 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 1008 आएगा। अब 1008 किससे कट रहा है? 18 से कट रहा है क्या? देखिए 1008 काट के देखिए 12 से कट रहा है क्या? नहीं ना। 12 से 1008 बिल्कुल कट जाएगा। 12 नवा 108 और 12 12 बटे 96 4 12 बार 44 12 चौक 48 कट गया। देखिए 12 से कटेगा क्या? नहीं कटेगा, यह भी नहीं कटेगा। देखिए 12 बटे 96 4 2 6 6 और 2 नहीं कटेगा। और यहाँ पे देखिए 12 बटे 96 यहाँ पे 7 7 और 2 1 मिनट 12 बटे 96 6 6 3 9 12 बटे 96 4 3 7 72 यह भी कट जा रहा है। तो मतलब 12 से एक यह कट रहा है आपका, एक यह कट रहा है, जाहिर सी बात है। अब इसके आगे और चेक कर सकते हैं आप। देखिए 16 से, क्योंकि जब यही दोनों 12 से कट रहे हैं, यह दोनों नहीं कट रहे, ये दोनों तो आंसर नहीं होंगे। बोलिए भैया। देखिए इन दोनों में से भी हो सकते हैं। आप तो देखें बस कटने वाला हिस्सा, कौन सा? कटने वाला। ये तो कट जा रहे हैं ना, हमको वो लाना है जो शेषफल बच जाए। तो जब ये दोनों कट रहे हैं तो ये दोनों तो आंसर में नहीं होगा, आंसर इन्हीं दोनों में से होगा। इस चीज़ को दिमाग में रखिएगा दोस्तों, क्योंकि गलत हो जाएगा। क्योंकि शेषफल बचाना है हमको, पूरी तरीके से काटना नहीं है, शेषफल बचाना है। इसमें से यह और यह होंगे, यह दोनों तो कट जा रहे हैं ना भाई, यह दोनों क्यों होंगे बताइए? यह दोनों तो नहीं होंगे, केवल यही दोनों होगा। अब इन दोनों में हमको फिर से चेक करना होगा कि देखिए 16 से, देखिए 12 से तो कट गया और 12 से यह नहीं कट रहा है, 16 से काटिए। देखिए 16 का मतलब 8, 8 से काटेंगे तो 16 8 8 8 16 नहीं कटेगा ये भी। मतलब हमारा आंसर तो यह होगा, ये तो कट जा रहा है। देखिए तो 8 1022 है, 1022 है, इसमें 16 से भाग लगाइए। 8 2 8 16 2 5 10 कितना बचा? 2 5 10 और 2 1 कम 2 1 कम 8 512 होता है। देखिए अगर 8 से काटने के लिए आपको पता है केवल इसमें 1 जोड़ना पड़ेगा, लेकिन हमको जोड़ना कितना है? 7, घटाना है 7। अगर इसमें से हम 7 घटा देते हैं, देखिए इसमें से अगर 7 घटाते हैं तो कितना बचेगा? 5 और कितना बचेगा? 5 0 और 4, यानी कि 1 माइनस गया 4, 4 बचेगा। अब 504 जो 8 से पूरा का पूरा कट रहा है क्या? काटिए। 8 के 8 8 2 16 8 3 24 8 32 7 40 8 48 2 8 3 24 कट रहा है, कट रहा है। 7 माइनस करने पर, यानी 7 इसमें ऐड हुआ होगा, मतलब यह भी हमारा सही हो सकता है ऑप्शन, ध्यान से। अब देखिए इस तरह से थोड़ा सा आपको चेक करना पड़ जाएगा, लेकिन आंसर पक्का 100% निकल के आएगा दोस्तों, यह वाला। इन चारों पांचों में से कोई एक संख्या होगी जो इससे बाइकाट नहीं होगा, आंसर इस पे फिट होगा, और यही इसका राइट आंसर है। देखिए कैसे। अब 12 16 18 21 28 का एलसीएम लीजिए, क्योंकि वो छोटी सी छोटी संख्या की बात हो रही है, तो एलसीएम लेंगे 4, यानी कि 2 का स्क्वायर गुणे 3, इस पे 2 के पावर में 4, इस पे 18 है तो 3 9 दूनी 18, यानी कि 3 के पावर 2 गुणे 2, 7 त्रिक 21, 28 है 7 चौक 28, 7 गुणे 2 के पावर में 2। ये सारी ट्रिक बताई गई है, ये क्यों हम करते हैं, पिछला वीडियो देखिए आप लोग। अब देखिए 2 के पावर 2, 2 के पावर 4, 2 के पावर 2, सबसे मैक्सिमम कहाँ है? 2 के पावर में, यहाँ पर। तो 2 के पावर 4 न लिखकर हम क्या लिख देते हैं? 16 लिख देते हैं डायरेक्ट। इसके बाद 3 का मैक्सिमम पावर यहाँ पर है तो 9 लिख देते हैं, और इसके बाद 5 तो आया नहीं है, फिर इसके बाद क्या बचा है? 7 बचा है तो 7 लिख लीजिए बस। अब देखिए गुणा करिए, 7 नवा 63, 7 नवा 63, 63 को क्या लिख सकते हैं? 60 प्लस 3, 60 प्लस 3 गुणे 16, तो 16 छक्का 6 4 36 को 6 कैरी 3, 6 कम 6 3 9, जीरो लगा दीजिए। 3 16 16 16 32 16 3 48 जोड़ दीजिए। 8 6 4 10 को 0 8 में 9 1 10, 1008 आ गया। अब 1008 ऐसी संख्या है दोस्तों जो इन चारों पांचों का एलसीएम है, एलसीएम है 1008। अब एलसीएम का मतलब क्या? वो पांचों संख्याएं जो है ये तो काट देंगे इसे, लेकिन हमको वह संख्या पता करना है जो शेषफल 7 दे। तो जाहिर सी बात है जो 1008 आया है इसमें 7 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 1015। 1015 ऑप्शन में है, कहाँ गया ऑप्शन? यह वाला बी सही हो जाएगा। ठीक है, पहला प्रश्न हो गया था, दूसरा प्रश्न हो गया। अब तीसरे की तरफ चलते हैं। देखिए ये सब सारे कॉन्सेप्ट वाले प्रश्न हैं। अगर आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है तो आप ऑप्शन से उड़ा देंगे। देखिए इसको ऑप्शन से कैसे करेंगे, इस वाले को देखिएगा ऑप्शन से कैसे करते हैं। वह छोटी सी छोटी संख्या कौन सी है जिसे क्रमशः 4 5 6 7 8 से भाग देने पर क्रमशः 3 4 5 6 7 शेष बचेंगे? 3 4 5 6 7 शेष बचेंगे। अब बताइए अगर 4 से इस किस संख्या में भाग लगाएंगे आप कि 3 शेषफल दे देगा? देखिए किस में भाग लगाएंगे? 4 दूनी 8 और 4 बटे 32, 4 बटे 32, 4 9 36, 4 9 36,
36 और 3 दे दिया शेषफल, समझ रहे हैं ना, दे दिया भैया। अगर इसमें भाग लगाइए, देखिए पूरा का पूरा भाग चला जा रहा है तो ये तो नहीं होगा ऑप्शन, क्योंकि हमको शेषफल चाहिए 3, तो ये तो दे रहा है, ठीक है, वो हो सकता है सही, लेकिन ये नहीं दे रहा है, काट दीजिए। अब यहाँ पे इसको चेक करिए, 4 से काटिए इसको, देखिए शेषफल 3 दे रहा है, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, शेषफल तो एक ही दे रहा है, मतलब ये भी तो नहीं होगा, ये दोनों तो कट गए। लेकिन ऑप्शन में एक नन ऑफ दीज भी दिया है, हो सकता है 50-50 चांस हो जाए, ये वाला भी सही हो सकता है, ये वाला भी। तो आगे हम चेक करते हैं 839 को 5 से डिवाइड कर 5 से करेंगे तो 5 1 जा 5 बचेगा यहाँ पे 3, 5 छक 30, 5 छक 30 बचा 3, 3 और 9, 5 7 35, 5 7 35, 4 शेषफल बचा। तो 5 से भाग देने पर 4 शेषफल बच रहा है, बिल्कुल सही है। अब 6 से भाग देने पर क्या बचना चाहिए, 5 बचना चाहिए। 6 से भाग लगाइए इसमें, 6 एकम बचा कितना, 2, 2 का मतलब 6 6 6 6 12 36 18, 6 3 18, 6 3 18, 18 2 20 3, यानी कि 5, 5 और 9 लगाइए भाग इसमें, इससे भैया 6 से, 6 के 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 6 से 42, 6 8 48, 6 9 54, 54 और यानी कि 4 में क्या ऐड करेंगे, 9 आ जाएगा 5, तो 5 बच रहा है शेषफल, मतलब कि हमारा 6 भी सही है। 7 को चेक करिए, 7 को चेक करिए, 7 को जब चेक करेंगे तो 7 से भाग देने पर ये क्या बच रहा है, 39 में, 839 में 7 से भाग दीजिए, 7 एकम 1 बचा, 7 एकम कितना बचा, 3 और 3 6, 7 7 49, 7 8 56, 7 9 63, ठीक है भैया, ये 7 बच रहा है, सॉरी 6 बच रहा है ना, 7 7 49, 7 9 63, 36 9, 6 बच रहा है शेषफल, मतलब ये भी हमारा काम कर रहा है। 8 से भाग लगाइए 839 में, 8 एकम और 0, 8 पचे 40, 8 पचे 40, आपको पता पढ़ाए होंगे शेषफल वाला नियम, तो पता है 8 पचे 40 5 बार में जा रहा है, 40 40, इससे कितना ज़्यादा है, 8 से 1 ज़्यादा है, तो 1 माइनस कर देंगे, 7 शेषफल आ जाएगा। 7 बच रहा है कि नहीं शेषफल, ये तो ऑप्शन से हो गया, और ऑप्शन से वही बच्चा कर पाएगा जो थोड़ा सा कैलकुलेशन उसका बिल्कुल स्ट्रांग होगा, फटाफट वो कर पाएगा। लेकिन जिसका कैलकुलेशन आसान नहीं है, थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है, गलत हो जाता है, तो वो पता है कैसे करेंगे, देखिए कैसे करेंगे। 4 5 6 7 8 जो है, 4 5 6 7 8 जो है, इसमें से इसके जो शेषफल है सबको माइनस कर देंगे। पहले 4 माइनस 3 करेंगे, 5 माइनस 4 करेंगे, 6 माइनस 5 करेंगे, 7 माइनस 6 करेंगे और 8 माइनस 7 करेंगे, क्या बचेगा, 1 1 1 1 1, यह बचेगा। और जो आपको संख्या दी गई थी इसका एलसीएम ले लेंगे, जब इसका एलसीएम लेंगे तो पता है कितना आएगा, 840 आएगा। इस 840 में से वह संख्या माइनस करेंगे जो यहाँ पे बराबर आ रहा था सब में। अब बराबर, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर बराबर नहीं आएगा तो, बराबर नहीं आएगा तो भी बता रहे हैं, ध्यान से देखिए पहले इसको। अगर बराबर आ जाता है तो एक जो होगा 840 माइनस 1 कर देंगे, 839 आपका राइट आंसर होगा। क्यों सर 839 क्यों, क्योंकि 840 रहेगा तो कट जाएगा, 839 होगा तभी तो 8 माइनस 1 होगा, 8 माइनस 1 केवल 8 को ही पकड़ के देख सकते हैं, 8 माइनस 1 का मतलब होगा कि 7 शेषफल देगा, समझ रहे हैं दोस्तों। तो 839 आपका राइट आंसर होगा। कितने बच्चे 840 लगा के आएंगे, ये भूल जाएंगे कि 3 4 5 6 7 जो है ये तो शेषफल है, हमारा शेषफल है, समान बच रहा है 1 1 1, तो इस 1 को इस एलसीएम से माइनस कर देंगे, ठीक है ना, तो आ जाएगा 839 आपका राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, नोट कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात है, जब हम बताते रहते हैं उसी समय आप नोट कर लिया करिए। 2 प्रश्न और करते हैं, 2 प्रश्न और करेंगे, ध्यान से देखिए आप लोग। वह छोटी सी छोटी संख्या क्या है, लिखिए, वह छोटी सी छोटी संख्या क्या है, कॉपी पे नोट करिए। वह छोटी सी छोटी संख्या क्या है जिसे जब 3 4 5 6 से विभाजित किया जाता है, विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्रमशः 2 3 4 5 बचता है। वो छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात करिए जिसको 3 4 5 6 से विभाजित किया जाता है तो क्रमशः 2 3 4 5 शेषफल बचता है, और जो शेषफल बचता है वह पूरी की पूरी तरीके से 7 से विभाजित हो जाता है। यह भी क्वेश्चन में दिया गया है, 3 4 5 6 से तो विभाजित होता ही है, और शेषफल जो यह बचता है, शेषफल बचने के बाद जो संख्या आ जाती है वह पूरी तरीके से 7 से विभाजित भी हो जाता है, याद रखेंगे।
वह पूरी तरीके से, परंतु वह 7 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाती है, परंतु वह पूरी तरह से विभाजित हो जाती है किससे भैया? 7 से। ये चीज़ याद रखेंगे। ऑप्शन ले लेंगे 117, ऑप्शन बी ले लेंगे 229, ऑप्शन सी ले लेंगे 119 और ऑप्शन डी ले लेंगे 238। फटाफट आंसर आना चाहिए, फटाफट। देखिए सेकेंडों का है। इसमें एक चीज़ क्लू दे दिया है, जो 3, 4, 5, 6 से आप काटेंगे जिस संख्या को, तो 2, 3, 4, 5 जो शेषफल बचेगा इससे मतलब ही नहीं है, काट दीजिए। क्योंकि इसमें एक चीज़ आगे दिया है, जो शेषफल बचता है, जो संख्या है वो हमारा 7 से भी विभाजित हो जाती है, ठीक है ना। तो 7 से जाहिर सी बात है इसमें से कोई ना कोई विभाजित होगा, काट लीजिए। 7 से कटने का रूल आपको बताया गया है ना। 7, 9 - 1 कितना आएगा? 7, और 7 यानी कि 7 9 63, 3 11 और 63, 6 3 1 7, 6 1 7 हो गया, यही हमारा राइट आंसर है। हमने बताया था आपको विभाजन का रूल। इसमें 7 से पहले गुणा करते हैं, 7 हमारा 63 आया, 11 में ऐड करते हैं, कितना आ गया? 7 7 से कट गया 77, तो राइट आंसर 119। आप देखिए कोई नहीं कटेगा। 117 में देखिए 7 से गुणा करिए, 7 से 49, 49 ऐड करिए, 9 1 10 को 0 हाथ में आया, 4 1 5 1 6, कटेगा? जी नहीं कटेगा। 229 में देखिए, 229 में 9 में 7 से गुणा करिए, 7 9 63, 63 इसमें ऐड करिए, 3 2 5 6 2 8, कटेगा 7 से? 7 1 7, 7 2 14, एक बच जाएगा, यानी कि ये भी नहीं कटेगा। 238 देखिए, 238 में 7 से 8 में गुणा करिए, 8 7 56, 56 को 23 में ऐड करिए, 6 3 9, 5 2 7, 7 से कटेगा? जी नहीं कटेगा। राइट आंसर 119। बात खत्म, खेला खत्म भैया। यही तो पूछा था, वो संख्या 7 से कटनी चाहिए। जब 7 से कट रहा है तो मतलब कि ऑप्शन वाला जो होगा वो 7 से कटेगा ही ना। बस अगर दो संख्या मिल जाती तो, अगर दो संख्या मिल जाती तो उसके लिए अगला प्रश्न पे आते हैं। अच्छा, इसके पहले एक प्रश्न और लगाइए, फिर उस पर चलते हैं। एक प्रश्न लगाइए। 3 धावक एक वृत्ति पथ पर एक बिंदु से, लिखिए 3 धावक एक वृत्ति पथ पर एक बिंदु से, 3 धावक एक वृत्ति पथ पर एक बिंदु से एक साथ दौड़ना शुरू करते हैं। ए बी तथा सी क्रमशः 3 7 13 किलोमीटर पर हावर, 3 7 13 किलोमीटर पर हावर ट्रैक पर, जिस ट्रैक पर दौड़ रहे हैं उसका जो दिया डिस्टेंस 12 किलोमीटर का है। ये चीज़ लिख लेंगे। जो ट्रैक पे जो दौड़ रहे हैं सर्कुलर ट्रैक पे, वह 12 किलोमीटर का है। यह पहले स्टार्टिंग में दिया है। 3 7 17 किलोमीटर पर हावर की चाल से दौड़ते हैं। बताइए कितने समय बाद शुरुआती पथ पर मिलेंगे? कितने समय बाद शुरुआती पथ पर मिलेंगे? बताइए कितने समय बाद। तो ऑप्शन ए ले लीजिएगा 12 हावर, ऑप्शन बी ले लीजिएगा 15 हावर, ऑप्शन सी ले लीजिएगा 10 हावर, ऑप्शन डी ले लीजिएगा दोस्तों 8 हावर। देखिए आपसे बोला गया है 3 धावक एक वृत्ति पथ पर एक बिंदु से एक साथ दौड़ना शुरू करते हैं। जिस ट्रैक पे दौड़ते हैं उस ट्रैक की जो दूरी है 12 किलोमीटर, वो दौड़ते हैं 12 किलोमीटर, चक्कर लगाते हैं। एक साथ दौड़ना शुरू करते हैं। ए बी तथा सी क्रमशः 3 7 13 किलोमीटर पर हावर की चाल से दौड़ते हैं। यह भी प्रश्न बोला गया है।